क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1 एक्सरसाइज 4.2। इसमें अगर आप देखें x की पावर 3 माइनस 125, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, उससे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से एवेल्यूएट करना है a माइनस बी, यानी इन दोनों की एक एक पावर, यही तीन पावर है तो आप इसको एक एक पावर लिख लें, फिर इन दोनों के स्केयर लिख लें, ए स्केयर बी स्केयर, और अगर इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अगर आप इधर देखें तो दैट इज़ पोलिनोमियल एंड दैट आर फैक्टर्स, क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म में आ रहे हैं। और इसी तरह अगर ये प्लस होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, एंड मतलब अगर उधर माइनस है तो माइनस में आया एक एक पावर, अब इधर प्लस है तो दोनों की एक एक पावर प्लस में आ जाएगी, फिर ए का स्केयर बी का स्केयर, इधर उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव ए भी आ जाएगा, दैट आर फैक्टर। तो आपको इधर तो क्यूब नज़र आ रहा होगा। 125 हम लोग जानते हैं कि 125 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 125, 5 to the 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो दैट इज़ 5 raised to power 3, x की पावर 3 माइनस 5 raised to power 3। तो सेम हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले इन दोनों की एक एक पावर, फिर इन दोनों की दो पावर, x की पावर 2 तो 2 रहेगी, 5 raised to power 2 25 होता है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x। सेम इसके जो फर्स्ट 4 पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बिल्कुल सेम इसी मेथड पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास होल का क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे x का क्यूब है, 8 का क्यूब नहीं है। तो 8 आप लोग जानते हैं 2 4s are 2 2s are तो 2 1s are, 2 की पावर 3 होता है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड x की पावर 3 प्लस 1, यहाँ पे 2x होल की पावर 3, 1 की पावर 3 1 ही होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 2x प्लस 1 इंटू एक एक पावर आ गई, 2 की पावर 2 हमारे पास होता है 4, और x का स्केयर आ जाएगा, यानी ये a का स्केयर हो गया, b का स्केयर 1 का स्केयर 1 हो गया, इधर प्लस है तो माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आ जाएगा, दैट आर फैक्टर्स। अगर हम इधर देखें तो इन दोनों की पावर तो 3 आ रही है, 3 की पावर नहीं है तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जब हम 3 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास होता है 81, तो इसका मतलब हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 27 बचेगा, 3 कॉमन आ जाएगा, p की पावर 3 q की पावर 3 माइनस 27 x की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर 3 आपके पास होता है 27, 3 कॉमन आ गया, इन दोनों की होल की पावर 3 लिख देते हैं, p q की पावर 3, और ये 27 3 की पावर 3 होता है तो 3 की पावर 3 x की पावर 3 इंटू पी क्यू की पावर 3 माइनस 3x होल पावर 3। तो सेम वो रूल वही लगाएंगे, पहले जिनके क्यूब हैं इनकी एक एक पावर, पी क्यू की एक पावर माइनस 3x की भी एक पावर, फिर पी क्यू का स्केयर, यानी p का भी स्केयर और q का भी स्केयर, और जब आप लिखोगे 3x का स्केयर, 3 का स्केयर 9 होता है, x स्केयर x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3x पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें ये भी हम जानते हैं कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 की पावर 3 होती है, लेकिन 5 12 जब बड़े नंबर आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता ये किसके क्यूब है, तो आप लोगों ने करना ये है कि जो नंबर हो आपने उसका क्यूब रूट ले लेना है, क्यूब रूट यानी उसकी पावर 1/3 लेनी है। जैसे आपके पास है 5 12 रेज टू पावर 1/3, तो ये आपके पास आ जाता है 8, दैट मीन कि ये आपके पास 5 12 होगा, मतलब 8 की पावर 3 एंड x की पावर 3, तो 3 की पावर 3 प्लस 8x होल पावर 3। तो आप इसको खुद कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पे t की पावर 64
दोनों नंबर के क्यूब फाइंड करने हैं कि क्या क्या बनेंगे। तो उसके लिए ये है, यहाँ पे अगर आप लिखें टी का स्क्वायर और होल की पावर 3, ये तो आप क्योंकि 3 2 6 होता है, ये 64 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये आपके पास 64 होता है, यानी 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एक ही जगह पे आपके पास आ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले दोनों की पावर एक एक लिखते हैं, यानी टी स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की पावर 1, और यहाँ पे टी स्क्वायर की पावर 2, पहले भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगी, और इसी तरह प्लस में 4 की पावर 2, 16, 4 4 जार 16, और इसी तरह से इधर माइनस है तो प्लस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4t स्क्वायर, दैट आर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x की पावर 6 और y की पावर 6। तो क्या करें, आप दोनों ही की पावर स्क्वायर करके होल पावर 3 कर लें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, और यहाँ पे भी करना ये है y की पावर 2 और होल पावर 3। तो दोनों की एक एक पावर, यानी x स्क्वायर की पावर 1 और y स्क्वायर की पावर भी 1, और फिर x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4, और इसी तरह y स्क्वायर का स्क्वायर y की भी पावर 4 हो जाएगी, और साथ में इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो ये आपके पास जो टर्म है इसका स्क्वायर क्यूब आ रहा है, और इसी तरह से जो सेकंड टर्म है इसका भी क्यूब आ रहा है, तो इस सारी को हम कह देते हैं a है, ये सारी टर्म हमारे पास a है, और ये सारी टर्म b है, यानी a क्यूब b क्यूब। तो फार्मूला हम वही लगाएंगे, a प्लस बी, a आपके पास है 2 माइनस एक्स, a प्लस बी y माइनस 2, फिर साथ ही में आपके पास आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, यानी 2 माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगी, और प्लस y माइनस 2 की भी पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है, माइनस लगा के 2 माइनस एक्स एंड y माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें। जब ये यहाँ पे 2 2 से ख़त्म हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स, और इनके स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, यानी ये a है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो 2ab, 2 2 ज़र 4x हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं बिल्कुल सेम इसी मेथड से, y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस 4y हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 4, 2y के साथ और 2 2 के साथ, और इसी तरह 2 ये जो माइनस एक्स है y के साथ, तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2x, क्योंकि ये इसने मल्टीप्लाई होना है और इससे मल्टीप्लाई होना है, ये आपके पास 2x हो जाएगा। तो ये आपके पास y माइनस एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस 2x। तो y माइनस एक्स, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर की बात, स्क्वायर वाली टर्म पहले इकट्ठी कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, और इसी तरह से फिर वाई स्क्वायर भी कोई और टर्म नहीं है। अब एक्स की पावर 1 वाले कौन से हैं, एक ये टर्म है और ये आपके पास ये टर्म है माइनस, यहाँ पे करना ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इसके बाद अब एक्स की सिंगल वाली टर्म माइनस 6 हो जाएगी, 6x 4x और माइनस 2x, ये आपके पास माइनस 6x हो जाएगा। और इसी तरह अब हम y की सिंगल पावर वाली टर्म देखते हैं, जो कि आपके पास है माइनस 4y, और इसी तरह से ये माइनस 2y, ये आपके पास माइनस 6y हो जाएगा। और इसके बाद आप मिक्स वाली टर्म देखें, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब मिक्स वाली टर्म अगर देखें तो ये एक्स वाई है, और इसी तरह की कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है तो प्लस एक्स वाई आ जाएगा, और बाकी हमारे पास नंबर बच गए हैं, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स की पावर 1 एक्स वाई की पावर 1 एक्स वाई दोनों मिक्स वाले भी कर लिए। अब नंबर बच गए हैं
4 and 4 8 एंड 4 आपके पास हो जाएगा 12, ये आपके पास प्लस 12 हो जाएगा। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो देखिए क्यूब वाले फार्मूलाज हम तब ओपन कर सकते हैं जब होल का क्यूब है, जबकि इधर देखिए 64 का क्यूब नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कुछ, तो 64 हमारे पास होता है 4 का क्यूब, तो ये आपके पास x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड की पावर 3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसका होल का क्यूब हो जाएगा और z का होल का क्यूब हो जाएगा। तो फार्मूला वही लगाते हैं, एक एक पावर आ जाएगी पहले इनकी, यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई की एक पावर आ गई माइनस जेड की भी एक पावर आ गई। अब इनका 4 इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 2 और इसी तरह z की भी पावर 2 हो जाएगी और इधर माइनस है यहाँ पे प्लस में 4 इंटू जी इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको इनके स्केयर्स को आप इवेल्युएट कर सकते हैं मज़ीद। ये आपके पास हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जी, ये आपके पास हो जाएगा 4 का स्केयर 16 हो जाएगा आपके पास 16 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्केयर हो जाएगा। अच्छा 9th क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस तरह पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो अब हमने ये देखना है इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 फार्मूले बताता हूँ कि आपने इनको ऐसे करना है। आप लोग जानते होंगे कि आपके पास होता है a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी हो जाता है। तो अगर हम इसको मज़ीद एक्सपेंशन करें, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्केयर b, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्केयर b, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 3ab स्केयर। असल में है ये, हमें ये फॉर्म दी होगी, इससे हमने इस फॉर्म में जाना है क्योंकि ये फैक्टर है। मैंने आपको बोला था फैक्टर हमेशा मल्टीपल में होते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह दूसरा इसका फॉर्म, दूसरा फार्मूला जो है आपके पास a माइनस बी होल क्यूब होगा, जिसमें ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको याद करने का ये तरीका है, फार्मूला यही है जहाँ पे आपको प्लस नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस लगा दे, बस फार्मूला वही है। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंशन करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी और प्लस 3ab स्केयर। इसको याद रखने का तरीका ये है, देखिए जो a स्केयर वाली टर्म है वो नेगेटिव है और जो b स्केयर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, बाकी b भी नेगेटिव होगा, b की पावर 3 भी नेगेटिव होगी और a की पावर 3 पॉजिटिव होगी। तो अब हम नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो सबसे पहले हमें a क्यूब ढूंढना है। अगर इसको देखें 27 होता है 3 का क्यूब और ये 3p का क्यूब हो जाएगा और इसी तरह माइनस बी क्यूब, ये 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है 4q का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब। अब माइनस 3 a स्केयर b, a स्केयर का मतलब है 3p स्केयर, b में 4q और इसी तरह से प्लस में आपके पास 3ab स्केयर हो जाएगा, 3p है एंड b जो है आपके पास 4q। देखिए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें ना तो इसमें ये आपके पास ये वाली टर्म बनेगी, जबकि ये वाली टर्म बनेगी और ये a क्यूब तो आपको पता है ये वाला है और b क्यूब ये वाला है। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। a आपके पास है 3p माइनस 4q होल क्यूब हो जाए, क्योंकि ये वाला फार्मूला इसके इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप पहले क्या करें, ये 3 का स्केयर है 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ार
27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो आपके पास 108 है ये वाली टर्म बनेगी। और इसी तरह से ये 4 का स्क्वायर है 16 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 144 हो जाएगा। तो जैसा कि पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको निशानी बताई थी कि किस तरह से इनको बनाना है। अगर इसकी हम बात करें, ये आपके पास होता है 2p³ हो जाएगी और इसी तरह से ये आपके पास q³ हो जाएगी। ये नेक्स्ट ये है, जब आप लगाते हैं 3a² यानी 2p का स्क्वायर q, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो ये वाली टर्म बन गई। और इसी तरह से आपके पास होगा 3ab², b² में आपके पास q² हो जाएगा और ये 2p 3 2 6, ये वाली टर्म हो जाएगी। ये आपके पास 2p + q का होल क्यूब बन जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, तो इसमें 125 है, ये आपके पास 5 और ये x³ होल क्यूब हो जाएगा, ये y³ हो जाएगा। अब -3a²b, a आपके पास है 5x, a²b जो आपके पास है y, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75x² हो जाएगा। और इसी तरह से प्लस में 3ab², b आपके पास है y² और जो आपके पास a है 5x, मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 15 ही बनेगा, जो कि आपके पास बन जाएगा 5x - y होल क्यूब बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, यहाँ पे देखें ये आपके पास p³ हो जाएगी और ये -3q³ हो जाएगी। ये आपके पास a³ और ये आपके पास -b³। अब बात करते हैं -3a²b + 3ab², तो आपके पास a जो है p और आपके पास b जो है आपके पास 3q और p 3q। इसमें अगर आप 3 3 9 देखें, 3 3 9 p²q ये वाली टर्म बन रही है और 3 3 9 और 9 3 27 ये वाली टर्म बन रही है। ये आपके पास हो जाएगा p - 3q होल की पावर 3 हो जाएगी।